पुष्पराज, लेकिन अब मैं आती हूँ आपके पास कि सरकार को दिक्कत क्या हो रही है। और आज अगर ट्रेनिंग डेटा मांगा जा रहा है और इन सारी चीजों को सरकार इसको लेकर इतनी असहज हो रही है, आपको लग रहा है कि मस्क इस पर कोई बहुत ठोस जवाब देंगे? और ये सरकार सिर्फ, क्या ये आपको लगता नहीं क्लियर कि ये, अंकित ने भी ये कहा कि ये डंडा चलाने का नाटक हो रहा है कि ताकि ये दिखाया जा सके कि भाई हमारी पास भी हिम्मत है इलॉन मस्क के इस ग्रोक का सामना करने की। नीलू जी, आपको पैनलिस्ट और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हाथी के दो हाथ दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। तो अभी ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सचमुच कहे तो कुछ इसके ऊपर इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होने वाला है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री गए थे ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलने, तो उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा था कि उन्होंने सारे टैरिफ्स खास करके ईवी पे निकाल दिए हैं, स्टारलिंक को यहाँ बुला लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रॉक के खिलाफ ये कोई काम करेंगे। ये सिर्फ एक एक रणनीति है अपने जो आईटी ट्रोल्स है उनको खुश करने के लिए कि देखिए आपको आपके बचाव में हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, सरकारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसकी इस बात को आप जरा संरचनात्मक रूप से देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2024 का जो आई थिंक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट उसको कहते हैं, उसके अनुसार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के मामले में भारत दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। और हाल ही में आई थिंक पिछले साल ही एक रिपोर्ट आया था, आईएसबी और साइबर पीस, उनका एक जॉइंट रिपोर्ट आया था। उसके अनुसार 57% फर्जी खबरें राजनीतिक या धार्मिक होती है। और नीलू जी, आपके दर्शक समझदार है, बच्चा बच्चा भारत में जानता है कि इसमें गुनहगार भाजपा है। पिछले 13 वर्षों में भाजपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाकर जनता को गुमराह और अंधा कर रखा है। ये जानते हैं हम लोग। उनके पास खरीदे हुए इन्फ्लुएंसर्स है, उनके पास खरीदे हुए ट्रोल्स है, और उनके पास खरीदे हुए टीवी एक्सपर्ट भी है। अच्छा, मैं ये भी भूल रहा हूँ, उनके पास तो गोदी मीडिया भी है। सिर्फ 2000 के लोकसभा चुनाव में, सिर्फ 2000 लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने इस प्रोपोगेंडा, इस प्रचार तंत्र पर 1740 करोड़ खर्च किए हैं। और ये ऑफिशियल खर्च है, मैं मतलब हम और आप जानते हैं ये वास्तविक खर्च नहीं है। भाजपा प्रचार पर इतना खर्च क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पास आर्थिक, भू राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति के मामले में दिखाने के लिए कुछ चीज है ही नहीं है। अब देखिए, जो ऑल्ट न्यूज कर रही थी, वो जो जुबैर प्रतीक जी के ऑल्ट न्यूज कंपनी है, वो कर रही थी फेक न्यूज को बस करनी थी, वही ग्रॉक भी आज कर रही है एआई के माध्यम से। उन्होंने भाजपा के 13 वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया है, दुनिया के जो सबसे बड़ी और सबसे कपटी आईटी सेल है उसको एक्सपोज कर दिया है। आई मीन, एक तरह से ग्रॉक वो काम कर रहा है जो मीडिया को करना चाहिए था, कि निडर होकर सत्ता से सत्य बोलना और सत्ता से जवाबदेही मांगना। खैर, आप कल्पना कीजिए कि ग्रॉक के कारण भाजपा के जो विशाल प्रचार तंत्र है उसको कितनी परेशानी और कितनी दिक्कतें का करना पड़ रहा है। ग्रॉक ने ये सिद्ध कर दिया है। और अभी तक आप हमारे जो प्रीवियस पैनलिस्ट थे उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आपके दर्शक अगर नहीं, जो ट्विटर पे नहीं है, वो जान ले, ग्रॉक ने सिद्ध कर दिया है डेटा के साथ कि भाजपा के जो फैलाए हुए जो जो प्रोपेगेंडा था ये सारा झूठ है। कि प्रधानमंत्री मोदी मिथ्या का सहारा रहता है, उसका फैलाते हैं, कि आरएसएस के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, कि भाजपा वॉशिंग मशीन की पार्टी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा एक सिर्फ जुमला था, कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे। देखिए, आप वो जेंगा जानते हैं, गेम जेंगा, या जो गांव में खेलते हैं पिट्टू, आप वो गेम जानते हो ना? हाँ, तो बेसिकली ग्रॉक ने बीजेपी के पिट्टू या जेंगा का जो पहाड़ था उसमें से सबसे नीचा पीस निकाल दिया है, नीचे वाला पीस निकाल दिया है, और पूरा झूठ का पहाड़ गिरते जा रहा है। दूसरी बात नीलू जी, भाजपा ग्रॉक पर नहीं बल्कि सत्य पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाजपा लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर हमला करती आ रही है। 2018 से 2023 के बीच, उसके बाद डेटा मिला नहीं है, भाजपा सरकार ने 36,900 वेबसाइट पर कार्रवाई की है, उनको ब्लॉक किया है। इसी अवधि में भाजपा सरकार ने 13,660 या 670, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट 13,660 ट्विटर या एक्स पोस्ट ब्लॉक किए हैं।
फिर 2002 के दंगे पर एक प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की। उसके बाद उन्होंने अधिकारों को उनके 2 कार्यालयों पर छापे मरवा दिए हैं। ऐसे कई उदाहरण है, ऑल्ट न्यूज़ का है, कई जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है, व्हिसल ब्लोअर्स को अरेस्ट किया वगैरह-वगैरह। मोदी सरकार की ये सेंसरशिप पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आप जैसे यूट्यूबर्स को स्पष्ट संदेश देने के लिए है कि आप पे निगरानी रखी जा रही है और आप जो कर रहे हैं हमें पसंद नहीं है। ये उन लोगों को डराने के लिए जो एक मतलब उन लोगों को डराने की एक साजिश है जो सरकार से जवाबदेही माँग रहे हैं। और बेसिकली अगर आप असहमति या सच्चाई को कुचलने की साजिश रचते हो, तो ये स्वस्थ और स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए मतलब बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए 2023 में विश्व प्रेस रैंकिंग्स में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 के स्थान पर आ गई है, जबकि 2014 में भारत की रैंकिंग 140 स्थान पर थे। तीसरी और आखिरी बात, अगर 56 इंच की छाती का बयान करके आप बार-बार बाहर जाके कहते हो कि मैं 56 इंच की छाती मेरी 56 इंच की छाती है वगैरह-वगैरह, इसका क्या मतलब है जब आप एक एआई चैट बॉक्स से डरते हो? अगर मोदी जी और भाजपा के 240 सांसदों को सचमुच लाल आँख दिखानी है, तो चीन को दिखाइए, जिन्होंने भारत माता की 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किया है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कई गाँव बसाए हैं। वही चीन आज या कल एग्ज़ैक्टली याद नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर में आया है, आज ही कल उनकी नाव और पनडुब्बी हमारे क्षेत्र में चला रहे हैं। और अगर इतना ही इनको लाल आँख दिखाने की वो है मतलब इच्छा है, तो राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाइए ना, उनका सामना करिए। इन्होंने भारत पे उच्च टैरिफ्स लगा दिए हैं। इन सब के सामने तो मोदी जी बिल्कुल मौन हैं। एक एआई चैटबॉट जो सच्चाई मतलब जो हमारा भारत का आज जहाँ तक मेरा अनुमान है, भारत का आज भी नारा सत्यमेव जयते है। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, यूट्यूब चैनल्स, एआई चैट बॉक्स या ऑल्ट न्यूज़ जैसे जो संस्थाएँ हैं या जर्नलिस्ट हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, जो सरकार से जवाबदेही मानते हैं, आप उन्हीं को कुचल रहे हो। तो आप सत्यमेव जयते पे मतलब संयम नहीं है ना? आपका नारा तो अब झूठ में जयते हो गया है, मोदी जी का। जी, नीलू जी। नीलू जी, पहले तो अमिताभ जी ने जो हमें बताया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूँ बिकॉज़ ये जो कह रहे उसमें एक चेतावनी भी है क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि ग्रोक एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर रही है, राइट? कि डेटा क्या है। अब एक एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि पिछले 11-12 वर्षों में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कई सारा डेटा वेदर इट्स एनएसएसओ डेटा वेदर इट इज लेबर फोर्स सर्वे डेटा उसको दबाया है तो हम कह सकते हैं कि शायद जो छुपे हुए डेटा था या क्या रिपोर्ट्स है उसमें से निकाल कर ग्रॉक जवाब दे रही है नॉट नाउ फ्यूचर में ये हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है कि अब भाजपा की जो आईटी सेल है और उनका जो प्रचार तंत्र है बहुत ज़्यादा विशाल है बहुत वेल फंडेड है इस टेक्नोलॉजी का वो दुरुपयोग करेंगे और जल्दी ही ये जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की जो इनकी रणनीति रही है पिछले 11 वर्षों से एक्चुअली 13 वर्षों से वो अब इसको एक नया हथियार मिल सकता है क्योंकि इसका जो दुरुपयोग होगा ये अभी तो ठीक है क्योंकि जैसे ये कह रहे थे अभी 11,000 लोग 11-12 हज़ार लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रॉक को लेकिन अगर आईटी सेल के जो उनके जो सबसे सर्वोच्चम इन्फ्लुएंसर्स है और ट्रोल्स है अगर इन्हें ये पकड़ा दिया जाए इन्हें ये ट्रेन किया जाए तो कल को हम और आप यही कह रहे होंगे कि ग्रॉक शायद झूठ कह रही है ग्रॉक शायद झूठ फैलाने में दिसती तो इस पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि एक अभी याद नहीं आ रहा है किसी ने कहाँ कहा था लेकिन द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज इटर्नल विजिलेंस तो हमें हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा और सत्य क्या है कभी कभी सत्य ये भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस ने या इंडिया अलायंस की सरकारों ने कुछ गलत काम किया है ये भी हो सकता है तो हम लोगों को इसको एक राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सत्य के रूप से ही देखना चाहिए अगर कल को कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत काम किया है या इंडिया अलायंस के किसी गठबंधन की किसी दल ने कुछ गलत किया है अगर ग्रॉक ने कहा तो इसको हमने अपनाना पड़ेगा और उन्होंने मानना पड़ेगा कि ये गलती हुई है इसको हम ठीक करेंगे तभी जाके इसमें थोड़ी लेजिटिमेसी आएगी लेकिन साथ ही साथ हमने इसके लिए भी सतर्क करना पड़ेगा कि आईटी सेल इसका 100% इसका दुरुपयोग करेगी पहली बात ये है
दूसरी बात रही जो सरकारी बात है, देखिए कई समय से सरकार की फितरत है रही है कि वो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट लाई। आपको याद होगा कि 2024 में कई चैनल से, यूट्यूब चैनल से, आप इनसे वाकिफ़ है, बोलता हिंदुस्तान था, एक और चैनल्स थे, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उनको टेक डाउन नोटिस आया था। आपको याद होगा, तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि आईटी रूल्स को अमेंड किया जाए। फिर अभी रिसेंटली कोई पॉडकास्टर था जिन्होंने शो, क्या उसका नाम है, रणवीर आलावतिया, अभी उन्होंने वाला, कुछ, हाँ, उनके आसपास कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके उसके माध्यम से फिर से यह आया कि आईटी रूल्स रीअमेंड, मतलब रिफ्रेम होंगे, शायद अमेंड होंगे। अब ये ग्रॉक का है। तो देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये इन अ सेंस भाजपा सरकार के हाथ में ही एक इट विल प्ले इनटू देयर हैंड्स, क्योंकि अगर ये ज़्यादातर, लेट्स अज्यूम कि अभी उनके विपरीत जा रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है ये सब, कल को अगर आईटी सेल या किसी सांप्रदायिक लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, जैसे नागपुर में हुआ, और उन्होंने झूठ फैलाने के लिए इसको ट्रेन किया या उसको री चैनलाइज किया, तो कल को सरकार इसी का माध्यम से, इसी इसी उदाहरण को लेकर आईटी रूल्स चेंज करेगी। तो मुझे लगता है कि अभी इसको हम लोग बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से देख रहे हैं कि ओ बीजेपी एक्सपोज़ हो रही है। बीजेपी एक्सपोज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारा एक्चुअली हमें और आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। सरकार से जवाबदेही माँग रहे हैं कि नहीं, सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से, वो तो भू-राजनीतिक हाँ, रूप से। खुद तो मुझे वो लग रहा है कि अगर इसको पॉलिसी ओरिएंटेड रखे और राष्ट्र हित के हिसाब से रखे, और आज की जो जितनी भी आईटी सेल्स है सारी राजनीतिक दलों की, ये सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको, ग्रॉक को, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स है, जो सच जानने की कोशिश करें कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कितना हो रहा है, राइट? अगर वो जैसे एक बॉर्डर के ऊपर उन्होंने सोलर फार्म लगाया था किसी एक कंपनी ने, तो उसके लिए उन्होंने क्या कानून उन्होंने बदले हैं, क्या उन्होंने कानून तोड़े हैं या नियम तोड़े हैं, उसके बारे में अगर हम लोग किए तो मेरा मेरा पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट यही है कि भाजपा इसका जरूर दुरुपयोग करेगी सेंसरशिप को और बढ़ाने के लिए। ये निश्चिंत है, क्योंकि ये उनकी 11-12 वर्षों से फितरत रही है। लेकिन क्या बिफोर दे स्टार्ट, जिसके पहले वो आईटी सेल को डिप्लॉय करे कि आप इसका दुरुपयोग करें, क्या हम सब लोग जो प्रगतिशील लोग हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते, संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम लोग सरकार से जवाबदेही मांग सकते हैं राष्ट्र हित में? भाजपा से नहीं, सरकार से। अगर ये हम लोग कर लिए ना, तो सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि इस पे नियंत्रण करे, इसको बंद कर दे, वगैरह वगैरह।